अहम खबर दें आपको, 20 लाख से ज़ायद ज्वेलरी खरीदने और फरोख्त करने वाले हो जाएं होशियार। 20 लाख तक ज्वेलरी की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड 20 साल तक रखना लाजमी करार दे दिया गया है। ज़राए का कहना है कि रिकॉर्ड ना रखने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। तफसीलात जानेंगे उमर हयात से। उमर हयात, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल रजी, 20 लाख रुपए से जायद ज्वेलरी जो है वो खरीदने और फरोख्त करने वालों पर ये पाबंदी जो है वो लगाई गई है कि वो जो खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड है वो 5 साल तक लाजमी इसको रखेंगे और रिकॉर्ड न रखने वालों के खिलाफ जो है वो इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और तकरीबी फाइनेंसिंग के कानून के तहत कार्रवाई होगी। FBR ने कीमती पत्थरों और धातों का कारोबार करने वालों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत पर अमल दरामद के लिए ये कदम उठाया गया है। ये कानून रियल एस्टेट एजेंट्स, अकाउंटेंट्स और ज्वेलर्स का है और इस कानून का मकसद कीमती पत्थरों और धातों के कारोबार से होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और 20 लाख रुपए से कम ज्वेलरी खरीदने या फरोख्त करने वालों पर यह कानून लागू नहीं होगा। मुतवातिर सोना या ज्वेलरी 20 लाख रुपए तक नकद फरोख्त करने वालों पर यह कानून लागू होगा। ज्वेलरी के खरीदो फरोख्त के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और तकरीबी फाइनेंसिंग का खदशा है, ये बताना था ज़राए FBR का। और ज्वेलरी को बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल जो है एक करेंसी बन चुकी है। ज्वेलरी को किसी के नाम मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सोने में सरमायाकारी से किसी को जो है वो माली नुकसान का अंदेशा है। कानूनी तरीके से कई माली फवायद जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। जी रजी, बहुत शुक्रिया उमर हयात इन तफसीलात के लिए। अहम खबर दें आपको, 20 लाख से ज़ायद ज्वेलरी खरीदने और फरोख्त करने वाले हो जाएं होशियार। 20 लाख तक ज्वेलरी की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड 20 साल तक रखना लाजमी करार दे दिया गया है। ज़राए का कहना है कि रिकॉर्ड ना रखने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। तफसीलात जानेंगे उमर हयात से। उमर हयात, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल रजी, 20 लाख रुपए से जायद ज्वेलरी जो है वो खरीदने और फरोख्त करने वालों पर ये पाबंदी जो है वो लगाई गई है कि वो जो खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड है वो 5 साल तक लाजमी इसको रखेंगे और रिकॉर्ड न रखने वालों के खिलाफ जो है वो इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और तकरीबी फाइनेंसिंग के कानून के तहत कार्रवाई होगी। FBR ने कीमती पत्थरों और धातों का कारोबार करने वालों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत पर अमल दरामद के लिए ये कदम उठाया गया है। ये कानून रियल एस्टेट एजेंट्स, अकाउंटेंट्स और ज्वेलर्स का है और इस कानून का मकसद कीमती पत्थरों और धातों के कारोबार से होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और 20 लाख रुपए से कम ज्वेलरी खरीदने या फरोख्त करने वालों पर यह कानून लागू नहीं होगा। मुतवातिर सोना या ज्वेलरी 20 लाख रुपए तक नकद फरोख्त करने वालों पर यह कानून लागू होगा। ज्वेलरी के खरीदो फरोख्त के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और तकरीबी फाइनेंसिंग का खदशा है, ये बताना था ज़राए FBR का। और ज्वेलरी को बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सल जो है एक करेंसी बन चुकी है। ज्वेलरी को किसी के नाम मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सोने में सरमायाकारी से किसी को जो है वो माली नुकसान का अंदेशा है। कानूनी तरीके से कई माली फवायद जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। जी रजी, बहुत शुक्रिया उमर हयात इन तफसीलात के लिए।